नमो वागम प्रशासमहे। नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आपका गुण संधि सेकंड पार्ट के साथ। कल हमने जाना था गुण क्या होता है, गुण कितने होते हैं और गुण संधि कहाँ होती है, कैसे होती है। एक बार पुनः हम दृष्टि डालेंगे। गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? आ, ए और ओ। अच्छा, गुण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? गुण संज्ञा, गुण नामकरण, अदेंग गुण है ना, अदेंग गुण। ये सूत्र क्या करता है? ये गुण संज्ञा करता है। ये नाम रखता है 3 वर्णों के कि ये गुण हैं, है ना। अत मतलब होता है आ, इंग मतलब होता है ए और ओ, इंग प्रत्याहार। आ ए ओ इनकी होती है गुण संज्ञा, ठीक है। और गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? गुण संधि विधायक सूत्र आद गुण। कौन सा? आद गुण। इसका अर्थ क्या है? आवरण के बाद, है ना, आ के बाद यदि स्वर वर्ण आए, है ना, तो दोनों के स्थान पर गुण रूपी एकादेश होता है। गुण 3 है हमारे पास, आ, ए और ओ। तो दोनों के स्थान पे या तो आ होगा या ए होगा या ओ होगा। आ किसके स्थान पे होता है? री के स्थान पे होता है ना। तो और री के स्थान पे जब आ होता है तो वो रपरक होकर प्रवृत्त होता है, मतलब आ के बाद रा लग जाता है, अर, है ना। री के स्थान पे जो होगा, मतलब आ प्लस री बराबर अर, आ प्लस ई बराबर ए और आ उ बराबर ओ। तीनों हो गए, ये आ हो गया, ए हो गया और ओ हो गया, ठीक। तो ए पर हमने कल विचार कर लिया था। एक आध उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई उदाहरण बोलो। देवेंद्र जैसे, है ना, देव धन इंद्र, ये उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए, वा में क्या है? आ है और इंद्र का ई है ना। बाहर निकालेंगे इसे, देव वाहल हो जाएगा, आ बाहर आ जाएगा और यहाँ पर इंद्र। नियम क्या है हमारा? आ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो सामने तो आ के बाद स्वर वर्ण क्या है? ई है। इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? आ और ई के स्थान में क्या होता है? ए होता है। इसके स्थान में और इसके स्थान में ए हो गया। अब ये वाला जो ए है वो वा में मिल गया, दे बा में जब ए मिल गया तो एक की मात्रा लग गई और आधना और द्रा, देवेंद्र इति सिद्धम, ठीक। अब हम देखेंगे, पर्याप्त उदाहरण कल देख लिया था ई का हमने, आज हम ऊ के उदाहरण देखेंगे, ठीक। एक बार शॉर्ट में मैं नियम लिख देता हूँ। विस्तृत तो कल लिखा ही था, आ प्लस ई बराबर ए और आ प्लस उ बराबर ओ, है ना। आ प्लस री बराबर अर, ठीक। और आ प्लस एक आध उदाहरण अगर आपको मिल गया कहीं, तवल कारह वगैरह, तो बोलरी का उदाहरण मिलता है, बाकी इसके उदाहरण ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, बराबर अल, ठीक। अब देखिए, जैसे उदाहरण है एक सूर्योदय। सूर्योदय, इसको अलग अलग तोड़ेंगे। देखिए, सूर्य धन उदय, ठीक। सूर्य धन उदय। अब सूर्य यहाँ में क्या है? आ है, ठीक, और उदय का उ है। और समझने के लिए हम वही 4 स्टेप फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आता है। आ निकाल के बाहर रखेंगे तो या हमारा हल हो जाएगा,
है ना, क्योंकि इसका आ बाहर निकल गया, और यहाँ पर उदय। ठीक, अब देखिए नियम है हमारा आ प्लस उ बराबर ओ, अथवा आद्गुणः का अगर अर्थ देखें तो अवर्ण के बाद स्वरवर्ण आने पर, तो अवर्ण है, स्वरवर्ण आ गया है, क्या होता है दोनों के स्थान पर? गुण रूपी एक आदेश होता है ना। अब गुण कितने हैं? तो गुण हैं ई, गुण कौन से? ए ओ, है ना, और आ, 3 गुण हैं। कौन सा किया जाए? तो वही उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब गुणों में कंठ ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? ओ का, है ना, ओदौतो कंठोष्ठम। तो आ और उ के स्थान पर गुण क्या हो जाएगा? ओ, है ना, इन दोनों के स्थान पर। उसी तरह नीचे लिख लीजिए सूर्य, या हल कर दीजिए यहाँ पर दय। उ कहाँ चला गया? उ कहाँ चला गया? आ और उ के स्थान पे ओ हमने ऑलरेडी पहले से कर दिया है ना, इसलिए हम इसको नीचे नहीं उतारेंगे। अब ये वाला जो ओ है वो सूर्य के या में मिल जाएगा, है ना, तो बनेगा सूर्यो और दय। ठीक, सूर्योदय इति सिद्धम। एक बार और देखिए, सूर्य धन उदय, या में आ है, उदय का उ है, आ और उ मिलने से आ प्लस उ बराबर ओ। आ के बाद अगर उ आता है तो दोनों के स्थान में गुण क्या होता है? ओ हो जाता है। जब ओ हो जाएगा तो या हल हो जाएगा, क्योंकि आ और उ के स्थान में आप कर चुके हैं ओ, तो ये जो ओ है वो या में मिल जाएगा, सूर्योदय बन जाएगा। ठीक, उसी तरह से देखेंगे, कुछ उदाहरण लिखता हूँ। सर्वोदय जैसे है ना, सर्वोदय, अथवा धनोपार्जन, धनोपार्जन। ठीक, सर्वोदय मतलब क्या होता है? सूर्योदय मतलब क्या होता है? सूर्य का उदय, और सर्वोदय मतलब सभी का उदय। धनोपार्जन मतलब धन का उपार्जन, है ना। तो देखिए एक चीज़ और है, जहाँ पर आपको ओ दिखे वहीं से आपको तोड़ना है शब्दों को। लास्ट में बताएंगे कि ये होता है ना कि ठीक है संधि तो समझ में आ गई, लेकिन ये है कि अलग अलग हम कैसे करें, शब्दों को देख के कैसे पहचानें कि हम कैसे तोड़ना है, कैसे अलग अलग करना है, कैसे उनका विच्छेद करना है। तो हमने दीर्घ संधि में भी पढ़ा था कि जहाँ पर भी दीर्घ वर्ण आपको दिख रहा है बीच में, जैसे विद्यालय है ना, तो दीर्घ वर्ण कहाँ पर है? द्या में आ है, तो वहीं से आपको तोड़ना है, विद्या धन आलय। ठीक, जैसे विद्यार्थी है तो दीर्घ वर्ण कहाँ पर दिख रहा है? विद्या, द्या में आ, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। ठीक, जैसे गिरीश अथवा गिरीन्द्र, तो दीर्घ वर्ण कहाँ पर है? बड़ी ई है, तो वहीं से हमें तोड़ना है, गिरिधन इंद्र अथवा गिरिधन ईश। ठीक, तो देखिए यहाँ जहाँ पर आपको ओ दिख रहा है वहीं से आप तोड़ेंगे, सर्वधन, सर्वधन उदय, है ना। अब देखिए सर्व बा में क्या है? आ है, ठीक, और उदय का उ है ना। जब आपने बाहर निकाल लिया आ वा का, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाह हल हो जाएगा, और यहाँ पर उदय। ठीक, इसके बाद नियम लगाइए। कौन सा नियम, कौन सा लगाएंगे? आद गुणः। तुरंत ये दौड़ के आता है, जहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है आ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आ जाए, है ना, आ के बाद यदि ई उ आ जाए तो क्या होता है? उन दोनों के स्थान में गुण रूपी एक आदेश होता है। अभी तक हम दीर्घ संधि में क्या पढ़ रहे थे कि आ के बाद आ आने पर दोनों के स्थान में बड़ा आ हो जाता है, ई के बाद ई आने पर दोनों के स्थान में बड़ी ई हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर आ के बाद यदि उ आए तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है ना। और ये कौन डिसाइड करता है? पाणिनि का सूत्र, ये पाणिनि जी डिसाइड करते हैं, है ना, कि इस आद गुणः तुरंत दौड़ के आएगा यहाँ पर कि ये मेरी यहाँ पर प्रवृत्ति है। तो अवर्ण के बाद उ है, इन दोनों के स्थान पे आपने कर दिया ओ, है ना। सर्व का वा हल है, और यहाँ पर द, वही हल व्यंजन जो होता है उसके बाद यदि कोई सामने स्वर वर्ण हो तो वो स्वर व्यंजन में मिल जाता है। तो जब मिल जाएगा क्या बनेगा? सर्वो और दय, सर्वोदय। ठीक, ये गुण संधि है, बहुत इजी है। उसी तरह से धन धन उपार्जन, धन धन उपार्जन। देखिए इसमें आ है छोटा आ, और यहाँ पर उ है, दोनों को मिला के क्या कर देंगे? वही ओ कर देंगे। ठीक,
अब आपने ऊ के स्थान पे और धन में जो आ छुपा हुआ है उसके स्थान पे, है ना, ओ कर दिए हैं। तो ये धन का ना हल है ना, जब ये ना हल है तो ये वाला ओ काहे में मिल जाएगा, ना में मिल जाएगा, तो बनेगा धनो। और यहाँ से ये 3 वर्ण पार्जन, है ना, धनोपार्जन। ठीक, दो उदाहरण और देखते हैं, इसके बाद फिर री का उदाहरण देखेंगे। जैसे एक है महोत्सव, महोत्सव, दूसरा है आत्मोत्सर्ग। कठिन तो नहीं पड़ रहा है, आत्मोत्सर्ग। अच्छा बताओ, महोत्सव को अलग अलग कैसे करेंगे? एक चीज़ और देखो, ध्यान देना है, दोनों तरफ के जो शब्द रहेंगे ना वो सार्थक शब्द रहेंगे, ना कि निरर्थक। अब तुम बताओ, मह जो कह रहे हो, मह का कोई अर्थ होता है? महा उत्सव मतलब महान उत्सव, बड़ा उत्सव, है ना, तो यहाँ क्या होगा? महा। अब महाधन उत्सव में भी आप छोटा आ कर दीजिए, तब भी आप बना ले जाएंगे, क्योंकि हाँ में आ छुपा है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो महाधन उत्सव। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? आत्मा धन उत्सर्ग, है ना। अथवा यहाँ आत्मधन उत्सर्ग भी कर सकते हो, है ना, आत्मधन उत्सर्ग भी कर सकते हो, क्योंकि आत्मा का भी अर्थ होता है, आत्मा का भी अर्थ होता है। आत्माधन उत्सर्ग, यहाँ पर भी बड़ा आ है और यहाँ पर भी बड़ा आ है। अब देखिए, यहाँ पर चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, यहाँ पर छोटी ई हो चाहे बड़ी हो, यहाँ पर छोटा ऊ आपको दिख रहा है, अगर बड़ा ऊ होता तब भी चलता है ना। हाँ, तो महाधन उत्सव यहाँ पर आपका वही 4 स्टेप में करते हैं इसको। हाँ में क्या है, कौन सा स्वर है? बड़ा आ है, बाहर निकाल लेंगे उसे, तो हाँ क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। आ आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर उत्सव। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, आत्मा महल हो जाएगा, आपने बाहर निकाल लिया, है उत्सर्ग। ठीक, नियम क्या कहता है आपका? आद्गुणः की आवर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आ जाए तो दोनों के स्थान में गुण होता है ना। गुण क्या है? और गुण क्या है? आ, ए और ओ, ये 3 गुण हैं। ठीक, तो अवर्ण के बाद आपका स्वर वर्ण है सामने, आ और उ। अब इनके स्थान में कौन सा गुण हो? ओ होगा। क्यों ओ ही होगा? हम ए क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें तो ये करना है। हाँ, आ और ऊ है, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, है ना। अब हमें गुण वर्णों में जो 3 वर्ण हैं गुण वाले, ए, ओ और आ, इन तीनों में कंठ और ओष्ठ किनका उच्चारण स्थान है वो देखना पड़ेगा। तो ओ का केवल यहाँ पर कंठोष्ठ उच्चारण स्थान है ना। ए का कंठ तालु है, आ का केवल कंठ है, तो नहीं काम चल सकता है, इसलिए कंठ ओष्ठ केवल ओ का उच्चारण स्थान है, इसलिए आ और उ के स्थान पर ओ ही गुण होगा। ठीक, आ और उ के स्थान पे हमने कर दिया ओ। ठीक, इस यहाँ पर भी ओ। ठीक है, अब देखिए, हा हल है आपका, है ना। मह का जो हल, इसके स्थान पे तो आपने कर दिया, अब यहाँ पर महल बचा। हाँ, ठीक, तो ये वाला जो ओ है वो इसमें मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी, और ये आधा ता सा और वा। ठीक, महोत्सव। उसी तरह से यहाँ पर महल है, तो आत्मो, इसके और इसके स्थान पे आप कर चुके हैं, आधा ता सा और गा। ठीक, आत्मोत्सर्ग और महोत्सव। ठीक, बताइए, ज्ञानोपदेश। ज्ञानोपदेश लिखिए जरा, इसका क्या संधि होगा, विच्छेद क्या होगा? अलग अलग करिए। हाँ, ज्ञान उपदेश, गुण हो जाएगा ज्ञानोपदेश। उसी तरह से गंगोदक, गंगाधन उदक, उदक नहीं उदक, उदक मतलब क्या होता है? जल, गंगाधन उदक, जैसे उदक। ठीक,
गंगोदकम, उदकम कर सकते हैं। जैसे चरणोदक कहते हैं ना, चरण धन, चरण धन उदक। उदक मतलब क्या होता है? पानी, जल, है ना। गंगा का जल, चरणों का जल, चरणोदक, है ना। गंगा का जल वही होगा, इसमें भी आ और उ के स्थान में गुण हो जाएगा, ओ, क्या बनेगा? गंगोदक, गंगोदक। चंद्रोदय कैसे बनेगा? चंद्रधन उदय, चंद्रोदय, दोनों के स्थान में गुण। उसी तरह से चरणोदक, चरणधन उदक, णा में छोटा आ है, उदक का छोटा उ है, दोनों को मिला दीजिए, ओ बन जाएगा, चरणोदक हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं री का उदाहरण। देखिए, जानकारी के लिए बता देता हूँ, जिस तरह से आद गुणः एक नियम है, उसी तरह से एक नियम है उरण रपरः। उरण रपरः, हाँ, ये पाणिनि का एक नियम है। ये कहता है कि आ के स्थान में, आ के स्थान में यदि देखिए, उरण रपरः क्या कहता है? री के स्थान में, ठीक, री के स्थान में, पहले इसका अलग अलग करते हैं। देखिए, इसको अलग अलग करेंगे, उहु अण रपरः, ठीक। तो री के स्थान में जो अण, अण मतलब क्या होता है जी? अण मतलब होता है आ, अयुण के, आ से अयुण के णा तक 3 वर्ण आते हैं इसमें, आ, ई और उ, है ना। अण होगा वह रपर होगा। रपर मतलब क्या होता है? रा परक, मतलब रा बाद में लगेगा उसके, हमेशा, है ना। जैसे री के स्थान में आपने क्या किया? अण मतलब आ किया, तो आ जो रहेगा वो रा इसके पर में लग जाएगा, अर लगेगा। यदि आपने ई किया तो रा, इसमें भी रा बाद में लग जाए, इर हो जाएगा। यदि आपने उ किया तो उ के बाद भी रा लग जाएगा, ठीक। तो देखिए, जैसे उदाहरण है देवर्षि, है ना, देवधन, देवधन ऋषि, ऋषि ही, ठीक। अब देखिए, वामी क्या है? छोटा आ है। सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं, निकाल लीजिए उसे बाहर। वाहल हो गया, यहाँ पर आ बचा, और यहाँ पर ऋषि, सॉरी, देव से आपने वा से आ निकाल लिया बाहर, तो अ धन ऋषि, ठीक है। अब क्या होगा? नियम आ जाएगा हमारा। कौन सा नियम? आद गुणः, अवर्ण के बाद यदि कोई स्वरवर्ण है तो उन दोनों के स्थान में क्या होता है? गुण रूपी एक आदेश होता है। अब हम आ और री के स्थान में कौन सा गुण कर दें, है ना। तो देखिए, आ का उच्चारण, इसमें भी वही फॉलो, वही चीज़ करेंगे। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। री का क्या है? ऋटुरसाणाम मूर्धा, मूर्धा आता है। अब देखिए, कंठ मूर्धा इन दोनों में, इन तीनों में किसका है? तो किसी का नहीं मिलेगा, केवल कंठ मिलेगा आ का, ठीक है। तो मतलब कुछ तो नज़दीक है ही ना, कंठ तो हमें मिल ही रहा है ना। तो हम आ को ही ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ से हम किसको ले लेंगे? आ को ही ले लेंगे, ठीक। आ और री के स्थान में क्या होगा? आ। अब नियम क्या था हमारा? उरण रपरः। अगर आप री के स्थान में आ कर रहे हैं तो हमेशा वह आ कैसा होगा? रपर होगा, मतलब रा उसके लास्ट में, अंतिम में, उसके बाद लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप ऐसे समझें, आ और री के स्थान में गुण क्या होता है? अर। रा क्यों होता है मैंने इसलिए बताया कि री के स्थान में जो आप अण करते हैं, मतलब चाहे आप आ करिए, चाहे ई करिए, चाहे ऊ करिए, अगर वो री के स्थान में हो रहा है तो वह हमेशा रा परक होकर प्रवृत्त होगा, मतलब उसके बाद हमेशा रा लग जाएगा, ठीक। तो ठीक है, आ और री के स्थान में आपने कर दिया अर।
क्या बचा, देव वाहल है, ठीक। और यहाँ पर केवल क्या बचा, शी बचा, क्योंकि री के और आ के स्थान में तो आपने अर कर दिया है ना। अब देखिए चौथे स्टेप में क्या होगा, ये जो छोटा आ है वो देव के वा से मिल जाएगा, तो देव का वा हो जाएगा पूरा, बना, ठीक। अब क्या बचा भैया, राहल बचा है, और ये शी। क्या ये सही है, नहीं है ना सही। हाँ, रा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। रा क्यों ऊपर जाएगा, हाँ देखिए, रा के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो रा हमेशा कहाँ, सर पे चढ़ जाता है व्यंजन के जो बाद में है। और रा के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आए तो इधर वाले, जैसे दो उदाहरण है, एक है, दिख रहा है सर इधर, एक है कर्म और एक है क्रम, है ना। देखिए दोनों में रा है, लेकिन एक में तो ऊपर चढ़ा है और एक में नीचे है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब जब इसे खोलिए आप, अस्थि पंजर एकदम अलग अलग कीजिए, क हल धन छोटा आ, है ना, धन, फिर क्या आएगा, रा आधा, है ना, और फिर माँ, फिर आ। इसको खोलिए, का, हाँ, फिर आधा रा, फिर आ, फिर माँ, फिर आ। देखिए स्पष्ट है। इस रा के बाद क्या है, माँ आया है, व्यंजन वर्ण है ये, तो कहाँ चला गया, ऊपर चढ़ गया माँ के, है ना। और इस रा के बाद स्वर वर्ण आया है, तो कहाँ चला गया, जो उसके पहले व्यंजन था उसके नीचे आ गया, है ना। इस तरह से रा काम करता है। और अंतिम में अगर आएगा तो वो विसर्ग बन जाएगा। 3 गति होती है रा की, है ना। इसके लिए है अचाम दृष्ट्वा अधो याति हलांस चोपरि गच्छति अवसाने तु विसर्गः स्यात् रेफस्य त्रिविधा गति। जो रेफ है उसकी 3 प्रकार से गतियाँ हुआ करती हैं। अचाम दृष्ट्वा, अच मतलब होता है स्वर, अच मतलब क्या होता है, स्वर वर्ण, उनको देखकर अधो याति मतलब नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर अचाम दृष्ट्वा अधो याति दिख रहा है ना, कि अच वर्ण को देखा तो वो नीचे आ गया, ठीक। और हलांस चोपरि गच्छति, हल वर्ण, हल मतलब होता है व्यंजन, हम पहले ही देख चुके। अच मतलब होता है स्वर और हल मतलब होता है व्यंजन। क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे के सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, ठीक। तो ठीक यहाँ पर भी उसी तरह से चलेगा। रा के बाद क्या है, स्वर है कि व्यंजन, व्यंजन है ना। रा तो ई तो बाद में लगा है ना, शा के उस तरफ है ई, तो ये जो रा है वो इसमें चढ़ जाएगा, देवर्षि बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे एक और, देवर्षि महर्षि हो गया। उत्तम धन, उत्तम धन ऋण, और एक देखेंगे अधम, अधम धन ऋण। अधमर्ण जानते हो किसे कहते हैं? अधमर्ण कहते हैं, मैंने अगर तुम्हारा ब्याज लिया है तुमसे तो मैं तुम्हारा क्या हूँ, अधमर्ण हूँ, और तुम मेरे कौन हो, उत्तमर्ण हो, है ना। यदि मैंने आपसे कुछ लिया है तो मैं लेने वाला, मैं अधमर्ण हूँ, और आप हैं उत्तमर्ण, देने वाले, दाता। ठीक, देखिए यहाँ पर उत्तम, माँ में क्या है जी, आ है, छोटा आ है, आप बाहर निकाल लीजिए उसे, उत्तम माँ हल हो जाएगा, आपने बाहर निकाल लिया, ठीक। और ऋण ले लीजिए नीचे, ठीक। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर भी आप कर लीजिए, अधम माँ में आ है और ऋण का री है, यहाँ पर माँ हल हो गया। नियम लगाइए उसी तरह से आद्गुणः का अवर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आने पर दोनों के स्थान में गुण रूपी एकादेश होता है ना, अथवा आ प्लस री बराबर अर होता है। तो आ के बाद यदि री आए तो दोनों के स्थान में क्या होता है, अर हो जाता है, अर कर दीजिए। यहाँ पर भी दोनों के स्थान में आप कर दीजिए अर, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा आपका उत्तम महल है, और यहाँ पर केवल णा रहेगा, यहाँ पर भी केवल
णा रहेगा, क्यों रहेगा, री कहाँ चला गया, इसमें आ गया। हाँ री और आ के स्थान पे तो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अर, अधम, बस मिला दीजिए, आ माँ में चला जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा, उत्तम माँ पूरा हो जाएगा ना, ये वाला जो आ है वो यहाँ आ गया तो माँ हो गया पूरा। अब रा के बाद क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो क्या होगा, व्यंजन जब सामने आया तो वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो णा के ऊपर चढ़ जाएगा, उत्तमर्ण, उत्तम धन ऋण उत्तमर्ण। ठीक उसी तरह से अधम धन ऋण अधमर्ण, क्या बनेगा, ये वाला जो आ है वो माँ से मिलेगा, है ना, और रा ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, अधमर्ण। ठीक, री वाला भी क्लियर हो गया। देखिए नियम तो हम जान ही गए हैं कि आ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आए तो आ और ई के स्थान में ए होता है, आ और ऊ के स्थान में ओ होता है, आ और री के स्थान में अर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए जहाँ पर संधि करके नहीं पूछा, विच्छेद करके नहीं पूछा, दो तरह से क्वेश्चन बना करते हैं, कह देगा गज धन इंद्र, इसको संधि करते हुए संधि का नाम लिखिए, है ना, अथवा पूछ देगा गजेंद्र, इसका विच्छेद करते हुए मतलब अलग अलग करते हुए संधि का नाम लिखिए। तो संधि करना तो आसान है, गज धन इंद्र, आ ये दिख रहा है आपको, ए कर दीजिए। लेकिन पूछ लिया क्या कहते हैं उत्तमर्ण, इसका आप क्या करिए, अलग अलग करिए, विच्छेद करिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है वहाँ पर, तो उसमें डरने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ए वाले उदाहरण में अगर देखेंगे तो लगभग आपको और पहचानने के लिए भी ये है कि जैसे आपको उदाहरण दे दिया और कहा कि दिनेश इस शब्द में कौन सा संधि है, 4 विकल्प दे दिए कि गुण संधि है, कि वृद्धि संधि है, कि ईण संधि है, कि दीर्घ संधि है। तो आपको पहचानने के लिए भी, जैसे दीर्घ संधि में हमने देखा था कि दीर्घ वर्ण बीच में रहेगा, है ना, इसमें क्या रहेगा, या तो ए रहेगा ऊपर या तो ओ रहेगा, है ना। ऐसे आप पहचान सकते हैं कि इसमें गुण संधि है। आंख बंद करके अगर ऊपर ए की मात्रा लगी है, यदि ऊपर ओ की मात्रा लगी है तो 100% गुण संधि है। और जहाँ पर आपको ए की मात्रा दिख रही है वहीं से आपको तोड़ना है। गजेंद्र जैसे है, जहाँ में ए की मात्रा है तो गजधन इंद्र, उपेंद्र है तो उपधन इंद्र, सुरेंद्र में रामे है तो सुरधन इंद्र, ठीक, दिनेश में दिन धन ईश, ठीक, और महेश में महाधन ईश, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी है, जहाँ पर आपको ओ की मात्रा दिख रही है वहाँ पर गुण संधि है। और इसको अलग अलग करने में भी गंगा धन उदक, गा में है ना ओ की मात्रा तो गंगा धन उदक, चंद्रोदय उस तरह से चंद्र धन उदय, ठीक। उसी तरह से धनोपार्जन धन धन उपार्जन, ग्राम धन उदय, और आत्मा धन उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग। और यहाँ पर री के उदाहरण में जहाँ पर आपको अर ये ध्वनि सुनाई दे, है ना, जैसे ब्रह्मर्षि महर्षि, अर की ध्वनि सुनाई दे रही है ना बीच में, तो वहाँ से उसको अलग करना है ना। जहाँ पर अर की ध्वनि सुनाई दे आपको वहाँ पर 100% श्योर रहिए कि यहाँ पर गुण संधि, ये कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, लाइट भी चली गई है, धन्यवाद।